महर्षि दधीचि का महाबलिदान, जब अस्थियां बनी अस्त्र। त्रिलोक कांप रहा था। असुरों का प्रचंड सेनापति वृत्रासुर अजेय बन चुका था। इंद्र का दिव्य वज्र भी उस पर बेअसर था। स्वर्ग की दिव्यता म्लान हो रही थी। देवताओं के चेहरे पर भय की छाया थी। यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो क्या होगा? क्या असुरों का आधिपत्य संपूर्ण ब्रह्मांड पर स्थापित हो जाएगा? देवराज इंद्र की सभा में असहायता की लहर दौड़ पड़ी। कोई चीख उठा, महादेव हमारी रक्षा करेंगे। कोई बोला, भगवान विष्णु ही इसे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन तभी ब्रह्मदेव ने अपना करताल बजाया। उनकी गंभीर दृष्टि से पूरी सभा स्तब्ध हो गई। समाधान है, उनका स्वर गूंजा। सभी देवता सांस रोककर सुनने लगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पर यह कोई साधारण उपाय नहीं, ये एक महाबलिदान की मांग करता है। बलिदान? देवगण एक दूसरे को देखने लगे। कौन था जो इतना बड़ा त्याग कर सकता था? कौन था जो अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा दे? तभी एक स्वर बिजली की तरह गूंजा, महर्षि दधीचि। समस्त सभा स्तब्ध रह गई। यह नाम सुनते ही सभी जान गए, यही अंतिम आशा थी। लेकिन क्या वे यह मांग कर सकते थे? क्या वे एक तपस्वी से उनका संपूर्ण अस्तित्व मांग सकते थे? परंतु अब संकोच का समय नहीं था। देवगण धड़कते हृदयों के साथ धरती की ओर बढ़े। उनका गंतव्य था महर्षि दधीचि का आश्रम। वह स्थान जहां प्रकृति स्वयं ध्यानमग्न प्रतीत होती थी, जहां वायु भी स्पंदनहीन होकर ऋषि की तपस्या को नमन कर रही थी। जैसे ही देवताओं ने प्रवेश किया, महर्षि दधीचि ने ध्यान खोला। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांडीय शांति थी। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता था। स्वागत है देवगण, कहिए किस कारण ये विशिष्ट आगमन? उनकी वाणी में सागर की गहराई थी, लेकिन देवताओं के मन में तूफान उठ रहा था। इंद्र ने कुछ कहने को अधर खोले, पर शब्द गले में अटक गए। कैसे कहें, कैसे मांगें? एक ऋषि से उनके प्राण मांगना, यह कैसा अन्याय! अंततः वरुणदेव ने साहस जुटाया, महर्षि, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। संपूर्ण वातावरण मौन हो गया। वायु ने बहना छोड़ दिया, पक्षियों का कलरव थम गया, दिशाएं भी जैसे स्तब्ध रह गईं। यह सुनकर स्वयं पृथ्वी भी सिहर उठी। परंतु महर्षि दधीचि, वे शांत थे। उन्होंने कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया, कोई भय, कोई हताशा नहीं। उनकी मुखमुद्रा वैसी ही प्रसन्न थी, मानो वे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो समय आ ही गया। उनकी वाणी में कोई पश्चाताप नहीं, केवल एक दिव्य स्वीकार्यता थी। मैं जानता था कि यह शरीर एक दिन किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित होगा। इंद्रदेव की आंखें डबडबा गईं। वे आगे बढ़कर बोले, महर्षि, हमें क्षमा करें, परंतु यह हमारे लिए एकमात्र उपाय है। दधीचि ने गहरी सांस ली। फिर वे मुस्कुराए और बोले, इंद्र, क्या तुम्हें लगता है कि यह शरीर मेरा है? इंद्रदेव अचकचा गए। महर्षि, मैं समझा नहीं। देवराज, यह तन, यह जीवन, यह आत्मा कुछ भी मेरा नहीं। यह सब परमात्मा की देन है। जब तक इसका उपयोग किसी के कल्याण में हो, तब तक ही इसका कोई मूल्य है। यदि मेरी हड्डियों से धर्म की रक्षा हो सकती है, तो इस शरीर को त्यागना मेरे लिए सौभाग्य होगा। यह सुनकर देवताओं की आंखें विस्मय से भर गईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इतनी सहजता से मृत्यु को स्वीकार कर सकता है। महर्षि ने आंखें मूंदी और गहरी समाधि में चले गए। धीरे धीरे उनका शरीर ऊर्जा में बदलने लगा। जैसे सूर्य अपने तेज में विलीन हो जाए, वैसे ही उनका भौतिक शरीर विलुप्त होने लगा और अंततः केवल महर्षि दधीचि की अस्थियां शेष रह गईं। वे अस्थियां जो अब इतिहास के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण करने वाली थीं। देवगण श्रद्धा से झुक गए।
उन्होंने उन दिव्य अस्थियों को उठाया और ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से उन अस्थियों से इंद्र के वज्र का निर्माण किया। वज्र जो अब केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर गाथा बन चुका था। इंद्र ने वज्र को हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने इसे स्पर्श किया, उनमें एक अपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ। यह केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि महर्षि की तपस्या, त्याग और आत्मशक्ति का प्रतीक था। अब समय था अंतिम युद्ध का। इंद्रदेव स्वर्गलोक लौटे और युद्ध भूमि में वृत्रासुर के सामने खड़े हुए। वृत्रासुर हंसा, इंद्र, कितनी बार हारोगे? कोई अस्त्र मुझे मार नहीं सकता? इंद्रदेव गरजे, यह अस्त्र किसी साधारण धातु से नहीं बल्कि महायोगी दधीचि की अस्थियों से बना है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक महान बलिदान की शक्ति है। जैसे ही इंद्रदेव ने वज्र का प्रहार किया, वृत्रासुर का शरीर जलने लगा। उसकी अमरता का वरदान समाप्त हो गया। एक भयंकर गर्जना के साथ वह धूल में मिल गया। स्वर्गलोक मुक्त हुआ, देवताओं की विजय हुई। किंतु यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक बलिदान की अमर कथा थी। जब जब वज्र उठाया जाएगा, तब तब उसमें महर्षि दधीचि की गाथा गूंजेगी। धर्म के लिए जो स्वयं को मिटा दे, वही सच्चा महायोगी होता है।